नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। देखिए अगर आपके घर में कोई बिटिया है और आप उसकी शादी और पढ़ाई को लेकर थोड़े से भी टेंशन में हैं, तो आज के वीडियो के बाद आपकी ये सारी टेंशन दूर होने वाली है। क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट सिर्फ आप ₹250 से खुलवा सकते हो और आप इसमें अगर मैक्सिमम रुपए डालते हो तो आपको इस अकाउंट से 70 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि 2015-16 के आसपास सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट स्टार्ट हो चुका था। तो अभी इस स्कीम को चलते हुए 10 साल हो चुके हैं, फिर भी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट इस सुकन्या योजना से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम सारे डाउट्स को दूर करने वाले हैं और सुकन्या समृद्धि योजना के जितने भी रूल्स हैं, हम कोई छोटे से छोटा रूल भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपको ना पता हो। आज की वीडियो के बाद आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में खुद नहीं जान पाओगे, दूसरों को समझा भी पाओगे आखिर ये स्कीम है क्या। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही जानेंगे कि आखिर ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या और इसमें आपको कैसे पैसे मिलते हैं। उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा सकता है। उसके बाद जानेंगे कि कितने पैसे आपको स्कीम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और ये पैसे कब तक आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फिर हम जानने वाले हैं कि जब इसकी मैच्योरिटी होगी, आपको पैसे मिलने होंगे, तो कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी जानने वाले हैं कि अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो क्या ये पैसे आप बीच में निकलवा सकते हो और कितने पैसे आपके ये निकलेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में ये जानने वाले हैं। और भगवान ना करे अगर कुछ बिटिया को हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये पैसे किसको मिलेंगे या जो लास्ट में जो पैसे मिलने वाले हैं, वो माँ-बाप को मिलेंगे या बिटिया को मिलेंगे। सारी चीज़ें एक-एक करके सारी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि ये सुकन्या समृद्धि योजना आखिर है क्या और ये कैसे आपको इसमें पैसे मिलते हैं। देखिए ये मान के चलिए कि ये सुकन्या योजना आपकी बेटे के लिए एक गुल्लक है, जिसमें आप अपने पैसे इस गुल्लक में डालते रहोगे और उसके साथ-साथ ब्याज के रूप में सरकार भी इस गुल्लक में पैसे डालती रहेगी। और आपको इस गुल्लक में 15 साल तक पैसे जमा करने हैं। यानी कि अगर आपने आज अकाउंट खुलवा लिया तो अगले 15 साल तक। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि बिटिया जब 15 साल की होगी उसके बाद हमें पैसे नहीं डालने। देखिए ये अकाउंट में पैसे डालने की जो लिमिट है वो बिटिया की एज से लिंक नहीं है। आज अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो अगले 15 साल तक आपको ये पैसे डालने हैं। फिर अगले 15 साल तक पैसे डालने के बाद आपको पैसे डालना बंद कर देना है और फिर ये अकाउंट में 6 साल तक कुछ नहीं करना। आपने जितने पैसे जमा कर दिए हैं और आपका जितना ब्याज हो चुका है, उसके ऊपर ब्याज अगले 6 साल तक लगता रहेगा। और जब अकाउंट को चलते हुए 21 साल हो जाएँगे, देखिए इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि अकाउंट को चलते हुए मैंने बोला कि जब 21 साल हो जाएँगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि गुड़िया जब 21 साल की होगी तब पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब अकाउंट को चलते हुए 21 साल हो जाएँगे तब आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि मान लीजिए किसी ने 8 साल की गुड़िया का अकाउंट खुलवाया और 21 साल, तो जब गुड़िया 29 साल की हो जाएगी, 29 ईयर्स की हो जाएगी, तब हमें पैसे मिलेंगे। तो उस टाइम पे हो सकता है कि हमें पहले शादी करनी हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको कैसे पैसे मिलेंगे और कब पैसे मिलेंगे, वो भी अभी हम जानने वाले हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये अकाउंट कौन-कौन खुलवा सकता है। देखिए अगर आपके घर में 1 से लेकर 10 साल तक की बेटियाँ हैं, तो आप इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में 2 जुड़वा बिटिया पैदा हुई है, उस कंडीशन में जाकर ये तीनों का अकाउंट खुल सकता है, नहीं तो सिर्फ 2 ही गुड़िया का ये अकाउंट खुलेगा। अब बात करते हैं कि आप जब भी अकाउंट खुलवाओगे तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये अकाउंट खुलवाने के लिए आपको गुड़िया का आधार कार्ड, उसके जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी लगेगी और उसके साथ-साथ माता-पिता में से किसी एक की आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लगेगी। यानी कुल मिला के आपके ये 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे और माता-पिता की 2 फोटो यहाँ पे लगेंगी और आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। आपका ये अकाउंट सिर्फ ₹250 से भी खुल जाता है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा से भी खुलवा सकते हैं, लेकिन कम से कम ₹250 की यहाँ पे लिमिट है। अब बात करते हैं कि आपको इस स्कीम में कितने पैसे जमा करने होंगे। देखिए इस स्कीम में आपका 250 से एक बार अकाउंट खुल गया, उसके बाद हर साल एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपको एक बार ₹250 डालने हैं। यानी अगर मैं आपको मोटा-मोटी सिंपल भाषा में बताऊँ, तो आपको 1 साल में सिर्फ और सिर्फ ₹250 डालने हैं। उसके बाद आप और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए डाल सकते हो। यानी आप डेढ़ यानी कि आप 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जितने चाहें इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वे आपके ऊपर डिपेंड है। और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होती है कि अगर उन्होंने ₹1000 से अकाउंट खुलवा लिया तो अब इनको हर महीना ₹1000 ही डालने पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है। इस पे कोई लिमिट नहीं है। आप जब चाहें, जितने चाहें उतने पैसे डाल सकते हैं। इसमें मंथली का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जब चाहे इसमें पैसे डाल सकते हैं। तो बीच में पैसे की ज़रूरत हो जाती है कि ये पैसे बीच में निकल जाएँगे। यही कंडीशन में पैसे निकलेंगे जब गुड़िया 18 साल की हो जाएगी या गुड़िया 10वीं में हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको 50% तक पैसा मिल सकता है। और वो भी तब मिलेगा, मान लीजिए आपने किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तो वहाँ से आप लिखवा के लेके आओगे कि इसकी इतनी फीस लगने वाली है, तो वो आप पे पोस्ट ऑफिस में आप जमा करवा दोगे, तो उस हिसाब से आपके 50% तक जितने भी आपके अकाउंट में आपने जमा किए हैं, उसका 50% तक पैसा निकल जाएगा। नहीं तो आपका पूरा पैसा 21 साल के बाद ही निकलने वाला है। अब बात आती है उस कन्फ्यूजन की, मान लीजिए हम गुड़िया की शादी जल्दी करने वाले हैं, मान लीजिए किसी ने 8 साल की गुड़िया का अकाउंट खुलवाया था, 21 साल तो 29 साल की जब गुड़िया होगी तब होंगे। अगर हम उससे पहले शादी करना चाहते हैं, देखिए आप गुड़िया की शादी 18 साल के बाद जब भी करना चाहो, उस कंडीशन में आपका ये अकाउंट बंद हो जाएगा। 18 साल के बाद जब भी आप इस गुड़िया की शादी करोगे, ये अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है
कि जब भी आपकी शादी की डेट होगी उससे 1 महीना पहले और 2 महीने बाद, यानी इन 3 महीनों के अंदर-अंदर ये अकाउंट बंद होगा। अगर आपने ये 3 महीने चूक गए हैं, उसके बाद ये अकाउंट बंद नहीं होगा, तब ये पूरे 21 साल के बाद ही बंद होगा। तो इसीलिए अगर आप गुड़िया की शादी पे पैसे की ज़रूरत है आपको, तो आप इन 3 महीनों के अंदर-अंदर ये अकाउंट बंद करवा लीजिएगा, वरना ये अकाउंट बंद नहीं होगा। ये अकाउंट बंद करवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे, वो क्या है? एक तो आपको शादी का कार्ड देना पड़ेगा, इसके साथ-साथ आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के भी देना होगा कि हम ये गुड़िया की शादी करना चाहते हैं और इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, और आपका ये अकाउंट बंद हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम ये जानने वाले हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मान लीजिए भगवान ना करे कि बीच में गुड़िया की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस पैसे का क्या होगा? देखिए, जब भी आप अकाउंट खुलवाओगे वहाँ पे आपका नॉमिनी डलवाया जाएगा। अगर ऐसी कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में उस नॉमिनी को सारे पैसे ब्याज के साथ मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं कि जब 18 साल की गुड़िया हो जाएगी तो उस कंडीशन में वो पैसे किसको मिलेंगे? देखिए, जैसे गुड़िया 18 साल की होगी तो जो अकाउंट माता-पिता चला रहे थे, वैसे ही ये अकाउंट गुड़िया के नाम पे चला जाएगा। जब भी अकाउंट बंद होगा तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे पैसे गुड़िया के अकाउंट में जाएंगे। वहाँ पे गुड़िया का एक सेविंग अकाउंट खुलवाया जाएगा, तो वहाँ पे सुकन्या का अकाउंट क्लोज करके आपके सारे के सारे पैसे गुड़िया के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।